प्रदेश में कोरोना के केस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही सरकार के घाटे में भी इजाफा हो रहा है। इस घाटे की एक वजह हरियाणा रोडवेज है, जिसे आधे यात्रियों के साथ चलाया जा रहा था। पहले ही घाटे का सौदा बनी रोडवेज अब सरकार को और ज्यादा दुखने लगी और शायद यही वजह है कि सरकार को आदेश जारी करना पड़ गया कि अब बसें 52 यात्रियों के साथ चलाई जाएं, ताकि घाटे को कुछ कम किया जा सके। लेकिन जब इस बारे में खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से सवाल किया गया कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेगी और कोरोना फैलेगा, तो मंत्री जी इस आदेश की कोई सटीक वजह बताने में नाकाम रहे। जो हरियाणा रोडवेज की जो बस है, जो पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, जो हमारे प्रदेश जो साथ लगे हुए हैं, और उनके क्या है कि बसों में आने वाले तो लोग हैं नहीं, लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, तो जो बस की कैपेसिटी 30, 40, 52 तो आदमी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि जितने भी लोग बैठना चाहो बैठ सकते। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नहीं, हमने सोशल डिस्टेंस, आदमी नहीं है, सारा ही सोशल डिस्टेंस है। जब आदमी बस में नहीं है, सभी तो खाली है बस। नहीं, कहीं भी बस नहीं है, पूरा कहीं नहीं है, बस खाली। हमने 4 महीने से हमने 30, 25, 20, हम 30 की बात करते हैं, 25 आदमी नहीं है बस में, 20 आदमी बस में नहीं है। तो फिर ये 52 का आदेश क्यों देना पड़ा? भाई 52 सीटर बस थी, कभी 52 सीटर है, 52 का ही आदेश दे दिया। नीतिगत रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ेंगी ना। हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, आदमी नहीं है। हरियाणा रोडवेज में किसी बस में आदमी चलने के लिए तैयार नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भी बसें खाली चली हैं जो थी। आप उसमें जब आदमी नहीं है तो बस सारी खाली है। सोशल डिस्टेंस ये हो गया कि अगर 52 सवारी हैं वो लेकर जाएंगे। मेरा कहने का ये कि 52 सवारी है नहीं, अभी 40, 20, 30। जब आपने ऑर्डर किया तो फिर बढ़ाने का नहीं, जब आदमी निकलेंगे और बस चला देंगे, 52 नहीं बैठे देंगे और बस चला देंगे। परिवहन मंत्री का कहना है कि 52 यात्री है ही नहीं, बसें खाली चल रही थी और खाली ही चलेंगी, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे। पर सवाल ये है कि अगर यात्री नहीं है तो संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? आदेश देने की क्या जरूरत थी? इस बारे में जब करनाल, अम्बाला, जींद, फरीदाबाद और यमुनानगर के लोगों से बात की गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार ने ये फैसला जल्दी में ले लिया है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, नहीं, अभी नहीं भरनी चाहिए। जैसे अभी चल रहा है ना, फॉलो कर रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो अभी चलना चाहिए, अभी नहीं। ये सरकार ने थोड़ा जल्दी ले लिया फैसला। जहाँ तक हो सके सर, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी करनी चाहिए, इतनी भी भर के नहीं चलानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो। यात्रियों को तो इसको सुविधा है, टाइमिंग की बचत है उनको, और गवर्नमेंट में जाएगी, बस से जाएगी, पैसे की भी बचत है, उनको किराया कम लगेगा। लेकिन वो ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, उससे नुकसान होगा। उससे कहीं की नुकसान है, उसके लिए तो मेट्रो वगैरह जब तक नहीं चल रही तब तक दिक्कत ही है। ये सर गलत आदेश आए हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जब 52 सवारी के आदेश है तो सोशल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। इससे कोरोना की महामारी भी और ज्यादा बढ़ेगी और इससे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। सरकार ने मतलब इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, भाई ये गलत है। बीच में 35 सवारी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। अगर कोरोना घटता तो 52 सवारी का आदेश कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम सरकार से यही मांग करते हैं, भाई 52 सवारी तो आपने कर दी, और बसों में सवारियों के लिए ना सैनिटाइजर है ना कुछ है। फिर बसों की अगली खिड़की में और पिछली खिड़की में सैनिटाइजर की बोतल लगाई जाए, ताकि सवारी ऊपर चढ़े और हाथों पे सैनिटाइजर लगाए, ताकि चालक को भी सुरक्षा मिल सके और सवारी को मिल सके। सर, रोडवेज ने ये फैसला शायद इसलिए लिया है ताकि घाटा ना हो, तो उस संदर्भ में आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि जान माल के उसमें तो घाटा देखे नहीं जा सकता। अगर किसी की जान चली जाती है तो उसमें मान लो घाटे को क्या देखना है। जब सरकार ने लॉकडाउन रखा तो लॉकडाउन में 52 सवारी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। मुझे लगता है कि इसमें वेट करना चाहिए था। एक तरफ तो सरकार ये दावे कर रही है या हमें गाइडलाइन इशू करती है कि 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, 2 फीट की दूरी रखें, लेकिन वही सरकार अब ये फैसला दे रही है कि एक बस में सभी सीटें फुल होंगी। पहले ही सीटें कंजस्टेड होती हैं, 3-3 लोग एक ही सीट पे बैठते हैं, 2-2 लोग एक ही सीट पे बैठते हैं, उससे ये बीमारी फैलने का ज़्यादा डर रहेगा। अब आने वाले समय है, जैसे त्योहार आने वाले हैं, उसमें सभी लोग अपने घर की तरफ आएंगे जाएंगे, तो एक भीड़ का माहौल होगा, जिससे कोरोना और ज्यादा फैलने का खतरा रहेगा। मतलब साफ है कि रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं चलेगी, जो यात्रियों के लिए खतरे की घंटी है। बसें खचाखच भर कर चलेंगी, फिर चाहे कोरोना फैले या फिर विस्फोट करे, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ घाटा कम करने से मतलब है और अधिकारी सरकारी आदेश को मानने को मजबूर है। तो यही आ गए, गाड़ी भर के जाएंगे,
पूरी सीट 54 सीट होती है गाड़ी में, तो वो पूरी सीट भर के जाएगी। नहीं, वो तो ऐसा है ना जी, गाड़ी को सैनिटाइजर करके भेज रहे हैं और वो चेक करके भेज रहे हैं सवारी को, हाँ मशीन से चेक करके वो भेज रहे हैं। सर हमारे पास डॉक्टर जनरल ट्रांसपोर्ट के आदेश आए हैं कि पहले तो हमारे पास जो आदेश थे वो 30 और 35 सवारी को बैठाने के लिए थे, मगर जो आज के आदेश हैं, हमारे पास जो आदेश आए हैं जीएम साहब के माध्यम से, वो आदेश ये मिले हैं कि पूरी कैपेसिटी के साथ रूटीन में जो बसें चल रही थी उसी तरह सभी बस चलेंगी। तो इसका फायदा किसको होगा और कैसे होगा? इसका फायदा रोडवेज का भी होगा और जनता को भी होगा, क्योंकि पहले जनता उसमें पब्लिक 35 सवारी बैठ सकती थी, अब 50 बैठेंगी, फर्क तो पड़ेगा। रोडवेज को कैसे फायदा होगा? सर देखो 35 सवारी में बैठना उनकी इनकम अलग से है, अगर उसमें 50 सवारी बैठेंगी तो इनकम बढ़ के आएगी हमारी, तो फायदा तो होगा इसमें। सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था, पहले भी 35 का और अब 52 का भी सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चल रही थी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे डिमांड हमारे पास आम जनता की बढ़ती है सवारियों की, हम बसें बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे और भी आगे डिमांड हमारे पास आएगी हम और बसें बढ़ा। तो अब ये सवारी बढ़ाने का निर्णय सही है या गलत है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी मैं बताना चाहूँगा, हम ये कंपलसरी करेंगे हर सवारी जो हमारी बस में ट्रैवल करेगी वो मास्क लगा के और उसकी थर्मल स्कैनिंग करके हम भेजें। कि जैसे पहले 30 और 35 सवारी के बीच में हम सवारियां बैठा रहे थे सरकार की हिदायत के अनुसार, कल सरकार का लेटर आ चुका है, कि 52 सवारियों की जो कैपेसिटी है गाड़ी की, 52 सवारियां गाड़ी में बिठाई जाए। तो हमने कल से ही, जैसे ही हमारे पास हेडक्वार्टर के आदेश आए, उसी समय से हमें सभी चालकों को, परिचालकों को और जो स्टैंड इंचार्ज है सभी जगह मैसेज भेज दिए थे कि 52 सवारी जो है बस में बिठाई जाए, जैसी सरकार की हिदायतों के अनुसार है, और हम सभी चालक और परिचालक 52 सवारी बिठा करके बस में लेके जा रहे हैं। इससे पहले अनलॉक 1 में केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक आधी कैपेसिटी के साथ रोडवेज बसें चलाई जा रही थी, जिसमें 30 से 35 यात्री ही बसों में ले जाने की इजाजत थी। लेकिन अब इस आदेश के बाद यात्री तो परेशान हैं ही, कंडक्टर और ड्राइवर भी कोरोना फैलने की आशंका जता चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस मामले में सिर्फ यही कह रहे हैं कि इलाज भी चल रहा है और देश भी। नहीं, अब दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है और देश भी चल रहा है। ना तो कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो पाई है और ना ही संक्रमण कम हुआ है। पहले की ही तरह मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में परिवहन विभाग का ये फैसला कहीं न कहीं हरियाणा वासियों को खटक रहा है। अब देखना होगा कि रोडवेज विभाग कैसे बसों में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाता है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, जींद से अनिल कुमार, फरीदाबाद से पूजा शर्मा और करनाल से KCR है पंजाब केसरी टीवी।